वेलकम टू माय चैनल MQD में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे भाग करना। भाग करना सीखना बहुत आसान है, लेकिन हर किसी को ये समझ में नहीं आता है। इसलिए हम इस वीडियो के द्वारा आपको समझाना चाहेंगे कि भाग कैसे किया जाता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहे, जिससे आपको भाग करना आसानी से समझ में आ सके। सबसे पहले हम एक संख्या का भाग करते हैं। 2 में 2 का भाग देते हैं। कैसे दिया जाएगा? 2 का पहाड़ा आपको आने ज़रूरी है इसमें। जैसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 ज़्यादा हो जाता है 2 से, तो 2 एकम 2 एक बार गया, तो यहाँ पे 1 लिख देना इसका आंसर और 2 लिख देना इसके जस्ट नीचे। और फिर 2 से 2 निकल गए, पीछे बच गया 0, मतलब आगे भाग ये नहीं बढ़ रहा है। 0 में किसी की संख्या का भाग नहीं जाता है। तो इसी प्रकार ये इसका एक आंसर हो गया। फिर हम लेते हैं 6 को। 6 में 2 का भाग देते हैं। तो कैसे देंगे? जैसे 6 में 2 का पहाड़ा बोलेंगे कि सर 6 हमें कब तक प्राप्त होंगे। जैसे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, मतलब 3 बार बोलने से हमें 6 प्राप्त हो रहे हैं। तो 6 नीचे लिख देंगे और 3 यहाँ पे आंसर के रूप में हमें लिखना है। तो 3 ऐसे आंसर के रूप में लिख दिया और 6 जस्ट इसके नीचे लिख दिया। तो 6 में से 6 गए, पीछे बच गया 0। तो ये इसका शेष पे लगे 0, मतलब और भाग इसका आंसर हो गया 3। ये भी भाग हो गया कंप्लीट। इसके बाद हम 25 को लेते हैं। 25 में 2 का भाग देते हैं। हमेशा पहले एक एक संख्या में भाग देना चाहिए, फिर नहीं जावे तो 2 में भाग देना चाहिए। वैसे 2 में भाग देते हैं पहले, फिर बाद में 5 में देंगे। तो 2 एकम 2 एक बार गया, तो 1 इसका आंसर हो गया। नीचे लिख देना 2, और फिर 2 में से 2 के पीछे बच गए 0। ऐसे कैसे 0 लिख दिया। फिर 5 को ऐसे कैसे नीचे ले गए। फिर 5 में 2 का भाग देते हैं। एक दो दो दो, मतलब एक दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 6 ज़्यादा हो जाता है, 2 दूनी 4 इसमें बराबर जाएंगे। तो 4 इसके नीचे लिख दिया और फिर यहाँ पे 2 बार जाने पर यहाँ पे 2 लिख दिया। 1 के पास में जस्ट 2 लिख दिया और ये 12 इसका आंसर हो गया। पीछे बच गया 5 में से 4 गए, पीछे बच गया 1 शेष पर। लेकिन ये हमको भाग पूरा करना है, तो यहाँ पे 12 के पास में एक पॉइंट लगा दो। फिर यहाँ 1 के बाद पास में 0 लगा दो। यहाँ 0 लग गया तो ये 10 बन गए। तो 2 का भाग भी वापस 10 में देंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सौ 8, 2 पंजे 10, मतलब 5 बार गया। तो यहाँ पे 5 इसके आंसर हो गए। ये हो गया इसका पूरा हल भाग। लेकिन हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको जल्दी से करना है तो डायरेक्ट करना पड़ेगा। कैसे? मतलब 2 का भाग सीधा 25 में देना है। कैसे? मतलब 12 बार जा रहा है कुल मिला के। तो 12 ऐसे यहाँ पे आंसर लिख दिया और नीचे चॉइस ऐसे कैसे लिख दिया। तो ये चॉइस लिखने के बाद ये 25 में से चॉइस निकाल देंगे। तो पीछे बच गया 1, वो का वो सिस्टम हो गया। वापस 1 से बच गया, तो यहाँ पे पॉइंट लगा देना है आपको। पॉइंट लगाने से यहाँ पे 0 आ जाएगा। 0 10 में फिर भाग देना है 2 का। तो कितने बार जाएंगे? तो आपको बताइए 5 बार जाएगा। तो 5 ऐसे कैसे पॉइंट के बाद में लिख देना है। और ये 0 जस्ट 10 के नीचे क्या लिखोगे आप? 10 लिख देंगे और ये शेष पर लाया जाएगा 0। तो ये 12.5 इसका वापस आंसर हो गया। ये इसका सीधा हल हो गया। ये कितना आसानी से हो गया। इसी प्रकार हम, अगर आपको भाग नहीं आए तो हम 3 संख्या का आज वापस भाग, 2 संख्या को हो गया, 1 संख्या को हो गया। अब 3 संख्या का भाग देख सिखाएंगे आपको। 3 संख्या कैसे? हमने लिया 123 में भाग देते 3 का। कितने का भाग देते हैं? 3 का। और 3 का भाग देते हैं तो 3 एकम 3, मतलब पहले मैं एक संख्या में जा नहीं सकता, 1 है इसलिए 1 में जा नहीं सकता, तो सीधा 12 में भाग देंगे। तो 12 में भाग 3 का कितनी बार जाएगा? तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 छगे 3 छगे 12, मतलब 4 बार जा रहा है। तो यहाँ पे 12 लिख दिया, यहाँ पे 4 लिख दिया और ये 12 में से 12 के पीछे रखे 2 0। ऐसे कैसे 2 0 तो 2 0 उतारा, फिर सीधा 3 का 3 नीचे उतार दिया, ऐसे 2 0 के पास्ट में जस्ट। फिर जाता 3 का 3 में, हाँ जाता है सर। तो 3 एकम 3 एक बार गया, इसे 41 मतलब 41 इसके आंसर आ गया। शेषफल क्या हो गया? तो 0 शेषफल हो गया। ये भाग हो गया कंप्लीट। इसके बाद हमें बहुत बड़ी संख्या लेते हैं, मतलब ये 3 संख्या को अब 4 संख्या लेते हैं। अगर आपको, जैसे में भाग में सिस्टम होता है, आपको ये आंसर सही है गलत है इसको देखना है। तो जैसे हमें 41 प्राप्त हुए, तो 41 को सीधा आप माइनस, मतलब मल्टीप्लाई कर दो वापस 3 से, तो 123 आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा। इसके बाद हम 4 संख्या वाला लेते हैं भाग। जैसे 2250 में 25 का भाग देते हैं। ऐसे भाग हम सीधा रूप से आपको बता रखा है वैसे दे सकते हैं, लेकिन हम इसे शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे। जैसे 25 और 2250 है, इनको काटते हैं किससे? 5 से काटते हैं। तो 5 से 2250 को 5 से काटने पर कितना आते हैं? तो 450 आएंगे। कितने आएंगे? 450। तो 450 ऐसे के नीचे लिख देना, भाग का भाग लगा दिया और 5 से काटने पर ये 25 से 5 कट गया, मतलब 5 आ गए। काटने का अर्थ होता है भाग देना। 2250 में आप सीधा 5 का भाग दो। 5 का भाग देने पर क्या होता है? तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 छः को 20, मतलब 4 यहाँ पे प्राप्त हो गए। 20 और 20 में से, मतलब 22 में से 20 निकले तो 2 बच गए पीछे। 2 और 5 को इसमें जोड़ दिया, 25 बन गए। 25 में से फिर वापस 5 का भाग दिया, तो 25 में 5 का भाग दिया, मतलब 5 प्राप्त हो गए। तो यहाँ पे 5 नीचे ऐसे कैसे लिख दिया और 0 का 0 लिख दिया, तभी होते हैं 450। अब 450 में 5 का भाग देना है।
और ये भाग आप नहीं दे सकते, जैसे सीधा वापस 5 से काट लेते हैं इसको, तो 5 से 5 कट गए, 1 आ गया, 1 मतलब कुछ नहीं है। और ये 450 को 5 से काटने पर 9 प्राप्त हो जाते हैं, मतलब 650 से काटने पर 90 प्राप्त होते हैं, लेकिन 45 को सीधा 5 से काटने पर 9 प्राप्त होते हैं। और 0 का 0 ऐसे के साथ हम कुछ शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। जैसे किसी भी संख्या में 10 का भाग देना है, जैसे हमने लिखा 7 3 8 4 2, इसमें 10 का भाग देना है, तो हमेशा एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो। आपको बहुत सारी भाग करने या इतना और करने की, तामझाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधी जितने जीरो एक के बीच हैं उतना सीधा एक छोड़ के पॉइंट लगा दो। जैसे हमने दूसरा भी आपको भाग बता रखा है, जैसे वो की वो संख्या और सिर्फ भाग देना 100 से, तो मतलब जितने जीरो है उतने जीरो छोड़ के पॉइंट लगा दो। जैसे ऊपर 1 था तो 1 छोड़ के पॉइंट लगा दिए, यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 छोड़ के पॉइंट लगा दिए। ये इसके आंसर हो गए। और इसके बाद में हम कुछ और ट्रिक बताते हैं, आप देखते रहे, वीडियो के अंत तक बने रहे। और शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, जैसे 5 का किसी भी संख्या में भाग देना है, 462 लिया हमने, 5 का भाग दे रहे हैं, तो पहले क्या करना है, जो संख्या दे रखी है उसको दुगना कर दो, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करो। दुगना किया, 462 का दुगना कितना हो गया, 924। दुगना किया हमने, 924 हो गया दुगना। अब 924 को क्या करना है, 10 से भाग करना है। 10 से भाग देना बहुत आसान, मतलब सीधा एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो। तो एक संख्या छोड़ के हमने पॉइंट लगा लिया, 900 मतलब 2 मतलब 92.4, 92.4, ये इसका आंसर हो गया। आप किसी भी संख्या को अगर मतलब 5 से भाग करते हैं तो पहले उस संख्या को दुगना कर दो, फिर जो संख्या प्राप्त होती है उसको सीधा 10 से भाग देना। 10 से भाग मतलब एक सीधा एक संख्या छोड़ के सीधा पॉइंट लगा दो, ये इसका आंसर हो गया। वीडियो को कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें।